बजट 2025 उम्मीदों का पिंडोरा बॉक्स आने वाला है, जहां पर हमें इनकम टैक्स और जीएसटी में बहुत बड़ा राहत मिलने की संभावना है। मैं मनीष कुमार सिन्हा क्रॉस बिजनेस बाउंड्री में आपका स्वागत करता हूं। बजट 2025 में क्या क्या हमें बेनिफिट मिल सकता है, टैक्स स्ट्रक्चर में कितना बेनिफिट मिलता है, आपका और हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है, इस पर हम करने वाले हैं चर्चा। तो आपके पास भी अगर कोई हो सुझाव तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो पहला एक्सपेक्टेशन ये है कि इंडेक्सेशन जो लास्ट टाइम खत्म कर दिया गया था उसको री एस्टेब्लिश किया जाए, वापस लाया जाए, सो डैट कि आपको और हमें जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% पर देते थे, जो लास्ट बजट में 12.5% कर दिया गया है विदाउट इंडेक्सेशन, वहां पर हमें कुछ बेनिफिट मिल सके। उसी तरीके से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो पहले 15% होता था उसे अब 20% कर दिया गया है। अब इस 20% को रिड्यूस करके फिर से 15% या उससे लोअर किया जाए तो हमारे और आपके पॉकेट पर टैक्स का बचत हो सके। अगर मैं सैलरी क्लास की बात करूं या बिजनेस इनकम की बात करूं, पर्सनल इनकम की बात करूं, तो यहां पर हमारे पास दो स्कीम है, ओल्ड और न्यू। तो ओल्ड में और न्यू में दोनों में हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, जहां पर ओल्ड में 50,000, न्यू में 75,000। तो उम्मीद है कि इस लिमिट को उठा के बढ़ा के कम से कम 1.5 लाख या 2 लाख किया जाए। एक छोटा सा सवाल है, 50,000 का मतलब है महीने का 4,000। तो एक जॉब करने वाला व्यक्ति जो आप एक डिडक्शन दे रहे हो न्यू टैक्स रिजीम में सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन का, तो यहाँ पर क्या 5,000 में उसके सारे खर्चे निकल जाते हैं? लाइक घर से ऑफिस जाना, फिर ऑफिस के लिए और भी कुछ वो पढ़ाई करता है, एकेडमिक कुछ रिसर्च करता है, और ट्रांसपोर्ट पर खर्च करता है, इस तरीके से बहुत सारे खर्च होते हैं। तो क्या वो महीने का 4,000 में खर्च निपट जाता है? मेरे अनुसार तो नहीं। सो गवर्नमेंट को स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाना चाहिए। एचआरए न्यू टैक्स रिजीम में तो कोई बेनिफिट नहीं है, तो मेरा प्रपोजल है, हम सारे टैक्स पेयर का है कि न्यू टैक्स रिजीम में भी आपको एचआरए का बेनिफिट देना चाहिए। आप ये कैसे कर सकते हो कि जो न्यू टैक्स रिजीम में है वो बच्चा या वो इम्प्लाई हाउस रेंट नहीं देता होगा, हर कोई अपने घर में रहता होगा। गवर्नमेंट का कहना है कि न्यू टैक्स रेजिम में हमने टैक्स रेट कम लगाया है। ठीक है जी। अगर आपका टैक्स रेट कम है तो इसका मतलब है कि बाकी जो बेनिफिट मिलने वाला आप उसको हटा दो। इट मीन ये तो वही बात हो गई, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, जहां पर आप एक तरफ तो टैक्स रिड्यूस करने का ढोंग करते हो, आप दूसरे तरफ बाकी बेनिफिट नहीं देके आप उसे बराबर कर देते हो। एटीसी एटीसी में पहले 1 लाख का डिडक्शन मिलता था, अब 1.5 लाख का मिलता है। लेकिन आपको पता है ये डिडक्शन 1 लाख कब हुआ? लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर। नहीं भाई साहब, ये डिडक्शन जो बेनिफिट इंक्रीज हुआ है, 14-15 में 1 लाख था, 14-15 में बढ़ा के 1.5 लाख किया गया। मेरा सिर्फ ये सवाल है कि क्या पिछले 10 सालों में महंगाई नहीं बढ़ी है, सैलरी नहीं बढ़ी है? अगर हर कुछ बढ़ा है तो ये 80C का डिडक्शन 1 लाख से बढ़ के जो 1.5 लाख 15 में हुआ था, आज की डेट पर 2.5 या 3 लाख या 5 लाख क्यों नहीं है? इसी के साथ 80D का डिडक्शन हो या उसके अलावा और किसी चीज का, जो मेडिकल इंश्योरेंस 25,000 का बेनिफिट मिलता तो वो आज से 10 साल पहले भी उतना ही मिलता है, और आपको और हमें पता है कि मेडिकल कॉस्ट बढ़ चुका है। तो मेडिकल कॉस्ट बढ़ा तो उसका प्रीमियम भी इंक्रीज हो चुका होगा। तो ये सब डिडक्शन बेनिफिट हमें मिलना चाहिए। जब आप कोई घर खरीदते हो तो उस पर आपको लोन लेते हो, आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। इंटरेस्ट का बेनिफिट आज की डेट पर 2 लाख का मिलता है। तो ये जो इंटरेस्ट का बेनिफिट 2 लाख का मिलता है, ये भी 2018-19 में ही इंक्रीज किया गया था, 1.5 लाख से 2 लाख। तो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि इस बजट में इस 2 लाख के डिडक्शन को बढ़ा के कम से कम 3 या 4 लाख, क्योंकि 2018-19 से 2025 का अगर हाउसिंग की कॉस्ट की कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट डबल एंड ट्रिपल हो चुका है। तो जब कॉस्ट डबल ट्रिपल हुआ तो लोन भी डबल ट्रिपल होगा, लोन जब डबल ट्रिपल होगा तो इंटरेस्ट कॉस्ट भी डबल ट्रिपल होगा, लेकिन डिडक्शन गवर्नमेंट
उतना ही देगी। तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जिस तरीके से महंगाई दर बढ़ रही है उसी तरीके से हमें डिडक्शन में बेनिफिट देना चाहिए। अभी तक न्यू टैक्स रिजिम में 7 लाख तक कोई टैक्सेशन नहीं है और ओल्ड टैक्स रिजिम में 5 लाख तक कोई टैक्सेशन नहीं है। तो हमारा उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है एक कॉमन मैन का कि 10 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगे, लेकिन ऐसा होने की संभावना कम है। ज्यादा से ज्यादा फिनांस मिनिस्टर साहिबा 7 लाख से 8.5 लाख करेगी, ये भी कर दे तो गनीमत है। लेकिन हर किसी का उम्मीद यही है कि जो टैक्स 7 लाख तक नहीं लगता था उसको 10 लाख तक रिबेट के थ्रू टैक्स ना लगाए, सो डैट कि कॉमन मैन के पास, मिडिल क्लास के पास ज्यादा से ज्यादा टैक्स के रूप में पैसा बचत हो और वो इकोनॉमी में खर्च करे। इकोनॉमी में खर्च करेगा तो इकोनॉमिक कंजम्पशन बढ़ेगा और आप जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में आप कलेक्ट कर सकते हो। तो आप गवर्नमेंट ये सोच रहा हो कि मेरा इनकम टैक्स रिड्यूस हो जाएगा लेकिन आपका जीएसटी कलेक्शन बढ़ जाएगा। सो हमें ये बढ़ाना चाहिए, ओल्ड टैक्स रिजिम को बंद कर देना चाहिए। लेकिन अगेन वही सवाल, क्या ये बंद होगा? ये हमें 1 फरवरी को देखना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। उम्मीद कम है कि ओल्ड टैक्स रिजिम बंद होगा, लेकिन हमें इसलिए बंद करने का मैं प्रपोजल दे रहा हूं कि जब हम और आप अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो हमेशा दिमाग में कंफ्यूजन रहता है, मैं अपना टैक्स आईटीआर ओल्ड में भरूं, न्यू में भरूं। तो ये जो कंफ्यूजन है, जो मेरा आधा 1 घंटा 2 घंटा टाइम लगता है कि न्यू में कितना बेनिफिट है, ओल्ड में कितना, खत्म कर दो ना भाई साहब, रख के क्या करना। जब टाइम पास होना है, जब टैक्स लगना ही है तो खत्म कर दो। आज से 4 साल पहले तक भी तो सिर्फ एक ही टैक्स रिजीम होता था, ये 2 टैक्स रिजीम का नाटक क्यों? तो ये कॉमन मैन का प्रपोजल है कि ओल्ड टैक्स रिजीम को डिसकंटिन्यू होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड कोई भी आपके पास सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जहां पर ये सुझाव फिनांस मिनिस्टर तक जा सके। जब तक दोस्तों, प्रणाम।